ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम उसका प्रथम स्कंध जिसमें अधिकार लीला के विषय में वर्णन है, इसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा प्रथम जो मंगलाचरण का श्लोक है उसको हम लोग श्रवण कर आए हैं। उसकी हम लोगों ने सृष्टि परक व्याख्या श्रवण की और उसके बाद फिर कृष्ण परक व्याख्या भी हम लोगों ने श्रवण की। अब इसका जो दूसरा श्लोक है वो भी मंगलाचरण का ही श्लोक है जिसमें प्रतिपाद्य वस्तु का निरूपण किया जा रहा है। तो वस्तु निर्देशात्मक प्रकरण है ये। पहले वाले श्लोक में भी वस्तु भगवान के विषय में बताया गया था, भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है। यहां पर और विशद रूप से बताया जा रहा है विषय वस्तु के विषय में। तो श्लोक से इस प्रकार से है श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहां पर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि कौन है? व्यास जी अथवा श्री नारायण ऋषि, नर नारायण। तो यहां पर दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। महामुनि क्योंकि व्यास जी से पहले सबसे पहले जो भागवत का उद्भव हुआ है वो नारायण ऋषि ने इसका जो है ज्ञान दिया था। तो कृते माने इनके द्वारा बनाया गया है, इनके द्वारा रचित है। महामुनि कृते अत्र माने इस श्रीमद् भागवते, इस श्रीमद् भागवत में। तो इस श्रीमद् भागवत के अंदर जो महामुनि के द्वारा रचित है उसके अंदर क्या है, वस्तु क्या है? प्रोजित कैतव, परम है, धर्म है। प्रोजित कैतव, प्रोजित का मतलब होता है जिसको फेंक दिया जाता है निकालकर। तो यहां पर प्र उपसर्ग है, इसका मतलब है अच्छी प्रकार से उस चीज को निकालकर फेंक दिया गया है। कुछ ऐसा चीज है जिसको निकालकर फेंका गया है। तो वो क्या चीज है? कैतव। कैतव क्या है? कपट। तो जो कपट धर्म है उसको निकालकर बाहर कर दिया गया है यहां से। इसका मतलब है
कि अन्य ग्रंथों के अंदर वो कपट धर्म है, तो यहां पर जो कर्म से संबंधित धर्म है, धर्मानुष्ठान है, कर्म मार्गीय जो धर्म है, उन्हीं को यहां पर कपट कहा गया है। क्योंकि कर्म मार्गीय जो धर्म है उसके अंदर धर्म अर्थ काम, और अधिक से अधिक धर्म अर्थ काम का ही उसमें जो है वर्णन किया गया है। कर्म मार्गीय जो धर्म है, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, और यहां पर प्रोज्झित में प्र लगाकर, उपसर्ग लगाकर मोक्ष का भी यहां पर जो है वो निष्कासित कर दिया गया है, मोक्ष को भी। तो यहां कैसा धर्म है? जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से रहित है। किसी प्रकार का भी यहां पर कोई कपट नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कैसा है फिर वो धर्म? परमः धर्मः, परम धर्म। वो परम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है उसी का यहां पर वर्णन किया गया है, परम धर्म का। और वो कैसा है? तापत्रय उन्मूलम। तापत्रय का मतलब तीन ताप। तीन ताप हैं हमारे, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप का अर्थ है हमारे मन को जो दुख मिलता है। आधि भौतिक का मतलब है जो अन्य प्राणियों से हमको अनेक अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। और आधि दैविक का मतलब है जो देवताओं के द्वारा, अपदेवताओं के द्वारा कष्ट हम प्राप्त करते हैं। तो इस जगत में तीन प्रकार के ताप हैं। इन तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से समेत, जड़ समेत उनको निकालकर फेंकना। तो यहां पर जो तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों को ही जड़ से उखाड़कर फेंका गया है। अथवा यहां पर तीन प्रकार के ताप जो है, माया की जो अविद्या वृत्ति है उसके अंदर हमारा जो अभिनिवेश है, मैं और मेरापन, यही है त्रिताप। अब इसमें सबसे पहला जो ताप बताया गया है वो है स्वरूप भ्रम। हमें यह नहीं मालूम कि हम कौन हैं, ये पहला ताप है। दूसरा ताप है हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं, हम कृष्ण को नहीं जानते। तो स्वस्वरूप भ्रम और पर स्वरूप भ्रम, कृष्ण को भी नहीं जानना, यह दूसरा ताप है। और तीसरा ताप है हम कृष्ण को ना जानकर, कृष्ण से विमुख होकर अपने इस शरीर के अंदर ही शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं। तो ये तीसरे प्रकार का ताप है। तो हम यहां पर ताप का अर्थ, वास्तव में तीन प्रकार के ताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। लेकिन इसी को दूसरी प्रकार से यदि हम चेष्टा करें समझने की, तो यहां पर स्वरूप भ्रम पहले प्रकार का ताप हुआ, कृष्ण से बहिर्मुख होना यह दूसरे प्रकार का ताप है, और इस जड़ देह में अभिनिवेश होना, इस जड़ शरीर में, अर्थात इस जड़ शरीर को ही आत्मा मान लेना, यह तीसरे प्रकार का ताप है। तो ये तीन प्रकार के ताप हैं। इनका उन्मूलन, अच्छी प्रकार से इनका उन्मूलन मतलब नष्ट करने के लिए यह श्रीमद् भागवत है, जो परम धर्म है, जिसको इस भागवत में निरूपित किया गया है। और किसके लिए है? अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर साधु हैं, जिनके अंदर मत्सरता नहीं है। मत्सरता का अर्थ है कि आगे बढ़ने की इच्छा, किसी को पीछे करके आगे बढ़ने की इच्छा। तो इस प्रकार की जो ईर्ष्या से रहित हैं, इस प्रकार के जो हैं सताम माने सत्पुरुष, जिन्होंने सत वस्तु का आश्रय लिया है, जो साधु हैं, उन्हीं के लिए है ये श्रीमद् भागवत। क्योंकि ये परम धर्म उन्हीं की समझ में आएगा। जो अन्य लोग हैं, जो जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, जो भगवान का भजन ही नहीं करते हैं, उनको ये परम धर्म समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि यहां पर उन्हीं का अधिकार है। और फिर कैसा है ये? शिवदम, शिव का अर्थ होता है कल्याण, तो कल्याण करने वाला है। दौ माने देने वाला, कल्याण करने वाला है ये हमारा। वास्तवम वस्तु अत्र वेद्यम, कल्याण कैसे होगा हमारे को? जब हम उस वास्तव वस्तु मतलब परम सत्ता जो भगवान है, कृष्ण क्या है? अद्वय ज्ञान परतत्व है। तो यही है यथार्थ वस्तु, वास्तव वस्तु। तो उस वास्तव वस्तु का जो ज्ञान है, मतलब वास्तव वस्तु का ज्ञान का मतलब हुआ भगवान कृष्ण को उनकी शक्तियों के सहित जान लेना। भगवान कृष्ण को उनकी शक्तियां,
उनकी जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, इन तीनों शक्तियों के साथ जानना भगवान को, यही है भगवान का यथार्थ ज्ञान। क्योंकि यदि हमें किसी व्यक्ति को जानना है तो केवल उसको बाहरी रूप से जानकर ही हम नहीं कह सकते कि हम उसे जान गए हैं। जब तक हमें उसका अंदर की शक्ति, उसके अंदर की बुद्धि, जितना उसके अंदर बुद्धि का बल है वो हम नहीं जानते हैं, उसका स्वभाव क्या है, ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी, उसका संबंध किस किस से है। तो जब हम इस बात को जानेंगे किसी व्यक्ति की, तभी हमारा उससे संबंध होता है। तो यहां पर भगवान को जानना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमें भगवान के साथ अपने संबंध ज्ञान करना है कि भगवान क्या है। तो जब हम इस वस्तु को जान लेंगे, वास्तव वस्तु को, इन तीनों शक्तियों के सहित, तब हमें भगवान के साथ संबंध ज्ञान का उदय होगा। ये संबंध ज्ञान क्या होगा फिर? कि कृष्ण अंशी हैं और हम जीव मात्र अंश है उनका। तो ये जो अंश अंशी का संबंध है, सेव्य सेवक भाव है, कृष्ण के प्रति सेवा कर वासना का उदय है, ये तभी हमको ज्ञात होगा जब हम कृष्ण को उनकी शक्तियों के साथ जान लेंगे। तो वेद्यम, वेद्यम का मतलब वही जानने योग्य है। अत्र माने इस भागवत में। तो इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है, जो कैतव से रहित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित है। और नंबर 2, ये सत्पुरुषों के लिए है। नंबर 3, जो कृष्ण वास्तव वस्तु हैं, कृष्ण उनको जानने योग्य वस्तु उनको जनाने वाली है। क्योंकि हमारा कल्याण इसी चीज में है। ये भागवत हमारा कल्याण कैसे करेगी? भागवत हमारा कल्याण इस प्रकार करेगी कि हम उस वास्तव वस्तु को इसके माध्यम से जान लेंगे कि भगवान कौन है और जीव कौन है और माया क्या है। अब इसे जानने का प्रयोजन क्या है? किम वा परई ईश्वर, अथवा, वा माने अथवा, किम माने क्या, परई माने दूसरे। तो किसी दूसरे साधन का, ईश्वर माने परमात्मा, तो किसी दूसरे साधन का क्या प्रयोजन है? हमारा जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम प्रयोजन है, जब हमें इसी से प्राप्त हो जाएगा तो हमें किसी अन्य शास्त्र का क्या प्रयोजन, श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त? क्योंकि इसी शास्त्र से भगवान क्या होगा? ईश्वर है सद्य हृदय अवरुध्यते, कि ईश्वर मतलब भगवान स्वयं, सद्य माने तुरंत, हृदय माने हृदय में, अवरुध्यते माने निरुद्ध हो जाते हैं। निरुद्ध होने का मतलब है इसके अंदर अच्छे प्रकार से अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब है अब बाहर नहीं निकल सकते भगवान। और ये कैसे होगा? अतिशीघ्र, सद्य का मतलब अतिशीघ्र, अर्थात हमको ये प्रतीक्षा नहीं करनी है कि हमें अनेक जन्मों के बाद भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा हमें नहीं सोचना है। तभी तो कहा सद्य, अतिशीघ्र। जब, और ये होगा कब? अत्र माने इस भागवत को शुश्रूषुभि। शुश्रूषुभि का मतलब है सुनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जो इस भागवत को सुनना चाहता है, उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान। कृति भी माने जो सुकृतिवान पुरुष है। तो कृति भी और शुश्रूषुभि दो यहां पर आए हैं। कृति भी का अर्थ होता है कि जो सुनना जिसकी सुकृतियां हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृतियां हैं। और शुश्रूषुभि माने जो सुनने की इच्छा रखने वाला है। अब शुश्रूषुभि के दो अर्थ हैं, सुनने की इच्छा रखना और दूसरा भगवान की सेवा। तो जब पुराने जन्मों की हमारी सुकृति होंगी, अनेक जन्मों की सुकृतियों के बाद हमारे हृदय में सेवा भावना का उदय होता है, तभी हम इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे, तभी हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। और तब हमको किसी अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं करनी है। ज्ञान, कर्म, योग, तप इत्यादि कोई साधन नहीं अपनाना है। तत्क्षणात् कह रहे हैं, उसी क्षण भगवान हृदय के अंदर आके अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर हमें किसी अन्य शास्त्र का क्या प्रयोजन है? यहां पर ये हम लोगों ने इस प्रकार इसका जो विषय वस्तु है और इसका जो फल है उसको हमने यहां पर श्रवण किया। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और
हम भागवत में जो 3 श्लोक हैं हमारे भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के, तीनों मंगलाचरण के श्लोक, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि विषय वस्तु का वास्तविक निरूपण इन्हीं तीनों श्लोकों के अंदर पहले ही हो गया है। तो तभी हमारी जिज्ञासा होगी और तभी हमें इसकी महिमा का ज्ञान भी होगा साथ में। तो देखिए यहां पर अब धर्म का निरूपण किया गया है। यदि हम देखें तो सभी शास्त्र हैं और सभी शास्त्र धर्म का निरूपण कर रहे हैं, तो फिर क्या आवश्यकता हुई श्रीमद् भागवत की रचना की? क्या ऐसा हम इसको नहीं कह सकते कि पुनरावृत्ति मात्र हो गई? इसीलिए यहां पर कहा गया धर्म है प्रोजित कैतवत परम है, परम शब्द लगा दिया गया। तो परम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है। अब श्रेष्ठता की परिभाषा क्या होगी? तो श्रेष्ठता की परिभाषा के लिए ही यहां पर कहा गया कि प्रोजित कैतव। प्रोजित का मतलब अच्छी प्रकार से जिसको हटा दिया गया है, फेंक दिया गया है निकालकर, कपट को, कैतव माने कपट। तो भागवत धर्म में से, इस परम धर्म में से जिसे हम भागवत धर्म भी कहते हैं, इसमें से कपट को निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। अर्थात इसमें अब जो धर्म का प्रतिपादन हो रहा है वह सब प्रकार से निष्कपट धर्म है। और अन्य धर्मों में कपट धर्म है क्योंकि उसके अंदर यज्ञ, दान, तप इत्यादि और अनेक अनेक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन बताए गए हैं। तो जितने भी कर्म मार्गीय अंग हैं धर्म के, यज्ञ, दान, तप इत्यादि हैं, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो लिखे गए हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कपट है। ऐसा कुछ है नहीं जहां पर बिल्कुल शुद्ध धर्म का प्रतिपादन हो। और भगवान ने कहा भी है कि जो हमारा ये कर्म है इसके अंदर दोष है ही है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवाव्रता, 18वें अध्याय में कहा भगवान ने 48वें श्लोक में कि प्रत्येक प्रकार के कर्म का आरंभ उसके अंदर कोई ना कोई दोष है। जैसे कि अग्नि धुएं के द्वारा आवृत होती है, तो अग्नि अगर है तो धुआं पहले होगा ही होगा, अवॉइड नहीं कर सकते हम उसको। तो उस प्रकार से यहां पर कहा कि कर्म के अंदर दोष है ही, इसीलिए यहां पर उस कर्म का प्रतिपादन नहीं है जो अन्य शास्त्रों में किया गया है। तो धर्मशास्त्र जो है वो तो अलग अलग प्रकार से कहते हैं, लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवत जो है वो निष्कपट धर्म के ऊपर अपनी स्टैंप लगा रही है। अब और धर्मशास्त्र जो है कहते हैं सत्य बोलो। दूसरा धर्म की परिभाषा दी गई अहिंसा परमो धर्म है। तीसरा कहा गया दान। चौथा परोपकार। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो धर्म कहे गए हैं, इसके विषय में यदि हम थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि देखिए, सत्य बोलने से यदि प्राण जाते हो तो क्या वो धर्म है? किसी के प्राण जा रहे हैं सत्य बोलने से, तो क्या उसे हम धर्म कह सकते हैं? और यदि झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हो तो झूठ बोलने से यदि किसी के प्राणों की रक्षा होती है तो वह पुण्य ही है, वह धर्म ही है। इस विषय में एक जो कथा आती है सदना कसाई की, तो पूर्व जन्म में एक काशी के अंदर बहुत वेद पाठी सत्यवादी ब्राह्मण थे। ये सदना कसाई जो हैं भगवान के भक्त हैं और पूर्व जन्म में सत्यवादी ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, सत्य बोलते थे। वहां पर एक चबूतर पर बैठे थे, गाय आई सामने से, आके निकल गई गली में। तभी पीछे से शस्त्र लेके कसाई आया। अब कसाई ने पूछा कि भाई वो गाय कहां गई है? पंडित जी क्योंकि सत्यवादी थे उन्होंने कह दिया कि गाय जो है इधर गई है। अब कसाई ने उधर गया कसाई और उसने गाय को मार दिया। इसी कारण, इसी सत्य के कारण ही इन वेद पाठी और सत्यवादी ब्राह्मण को कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा, गौहत्या के कारण, क्योंकि गौहत्या का पाप इन्हें भी लगा। सत्य बोलने का पुण्य जरूर मिला, क्योंकि कसाई होने पर भी ये भक्ति कर रहे हैं। सदना कसाई बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, तो सत्य बोलने का पुण्य तो मिला इनको, लेकिन पाप बहुत हो गया। तो पाप 95% हो गया, 90% हो गया और सत्य जो है 10% रह गया। तो इस प्रकार का जो धर्म है इसको हम धर्म नहीं कह सकते सत्य को।
उसी प्रकार से यदि मां हॉस्पिटल में है और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि मां को ये समाचार मत देना क्योंकि ये सुनेगी तो वो मर जाएगी, और किसी सत्यवादी महापुरुष ने मां को कह दिया कि तुम्हारा बेटा तो मर गया एक्सीडेंट में, तो मां भी मर जाएगी, तो क्या हुआ? ये धर्म हुआ, सत्य नहीं हो पाया। इसीलिए सत्य भी एक प्रकार का कपट हो जाता है जब किसी के प्राणों का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। तो सत्य यहां पर इस प्रकार का धर्म नहीं है भागवत के अंदर। दूसरी बात, यदि हम कहें कि अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, तो वाणी से भी किसी की हिंसा ना हो। तो अब देखिए, यज्ञ के अंदर जब किया जाता है तो अनेक प्रकार के पशु उसके अंदर मरते हैं, पशु नहीं, कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, और पशुवध का भी विधान होता है यज्ञ में। तो यह भी कपट है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि यदि हम यज्ञ के अंदर पशु की बलि देते हैं तो उस पशु को स्वर्ग मिलता है अथवा उसे मुक्ति मिलती है, जैसे भी उसके संस्कार रहे होंगे। तो यदि हम कहें कि हम पशुवध कर रहे हैं और ये तो हिंसा नहीं है, तो मुक्ति हो रही है इसको स्वर्ग मिल रहा है, तो यज्ञ पशु की तो मुक्ति हो जाती है या उसे स्वर्ग मिलता है, लेकिन हमने उस पशु से अनुमति तो नहीं ली मारने की उसको। तो क्योंकि हमने उस पशु से अनुमति नहीं ली, तो यही दोष है। भले चाहे उसकी मुक्ति हो गई हो, तो किसी के साथ जबरदस्ती करना यही दोष है। तो यहां पर यह हिंसा जो है करना, यद्यपि धर्म का एक अंग है, वेदों में शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है, लेकिन यहां पर वो दोष हो गया, अधर्म हो गया। उसी प्रकार से कलयुग में कहा जाता है कि दान बहुत बड़ा धर्म है। अब यदि हमने किसी को 1000 रुपए दिए, अब 1000 रुपए में से उसने 500 रुपए की शराब पी ली और उसके बाद फिर जुआ खेला 250 रुपए का, और बाकी पैसों से व्यभिचार इत्यादि किया, घर पे आके बच्चों को मारा पीटा, तो यदि हम उसको पैसे नहीं देते तो पाप नहीं करता। क्योंकि जब हम किसी को दान कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये इस धन का क्या उपयोग करेगा अथवा दुरुपयोग करेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में केवल वैष्णवों को ही दान नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। क्योंकि दाता हमेशा बड़ा होता है जो दान ले रहा है उससे, लेकिन यहां पर भक्ति मार्ग में बड़े होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, ये तो अभिमान पैदा करता है। तो भक्ति के अंदर कोई भी दान नहीं दिया जाता, केवल सेवा की जाती है, और वो भी सेवा वहां पर जहां पर मालूम है कि वो नामपरायण वैष्णव है। तो जो वैष्णव हैं, जो केवल भगवान का नाम ही ले रहे हैं, भक्ति ही कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को देना यहां पर जो है, उसी से सुकृति बनती है, उसी से हमारी भक्ति बढ़ती है। न कि वैसे ही किसी को भी सड़क के ऊपर चल रहे हैं और किसी को भी कुछ ना कुछ देते चल रहे हैं, पता नहीं वो क्या करेगा, वी नेवर नो इट। क्योंकि जो भी हम दान दे रहे हैं उसके द्वारा जिस प्रकार का भी वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, उसका छठा भाग 1/6 पार्ट दाता को मिलता है, 1/6 भाग। तो यदि हमने बहुत सारे लोगों को दान दिया और उन लोगों ने कुछ इसके बाद पापाचरण किया, तो उस जितना भी पाप था उस सब का 1/6 भाग जो है वो दाता को मिलेगा ही मिलेगा, भोगना पड़ेगा उसको। इसीलिए इस प्रकार के दान का कोई औचित्य बनता नहीं है, विशेष रूप से भक्तों के लिए जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं। तो इससे हमारे पाप और पुण्य, क्योंकि भक्त को पुण्य भी नहीं चाहिए। यदि कोई आदमी नॉर्मल विषयी व्यक्ति उससे कोई पाप नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो भी और देने का जो पुण्य है वो भी भक्त लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों ही इस संसार में फंसाने वाले हैं। तो इस प्रकार की आकांक्षा रखकर दान देना ये भी स्वीकार नहीं है, ये भी कपट है। यदि हम कहें परोपकार धर्म है, गांव में पानी की व्यवस्था करा दी, 2 कुएं बनवा दिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ, कितने ही लोगों की प्यास बुझी। लेकिन यदि उस कुएं में 2 अंधे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो इसका दोषी कौन है? गहना कर्मणो गति, भगवान ने बोला है कर्म की गति बड़ी गहन है, समझ में नहीं आएगी, बड़ी रहस्यमय है। इसीलिए हमारा ये आवागमन का चक्र लगातार चल रहा है।
तो क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उस कुएं के अंदर कोई भी व्यक्ति गिरेगा नहीं आने वाले समय में? क्या इस प्रकार का कोई प्रबंध किया जा सकता है? तो यद्यपि प्रयोजन किसी को मारना नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंश मिलेगा उस पाप का, जो उनको मरने से हमको जो पाप लगेगा ही लगेगा। अन्यथा यदि हमने मान लीजिए कहीं कोई पुष्प वाटिका बनवाई, कोई उद्यान बनवाया, कोई पार्क बनवाया, है ना, उस पार्क के अंदर पहले पहले लोग तो विश्राम किए, जो तीर्थयात्री थे वो जा रहे थे, वहां पर रेस्ट किया, उन्होंने प्रसाद पाया, उनकी थकान दूर हुई, वो तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय के अंदर वो उजड़ गया, पार्क उजड़ गया वहां पर। अब वहां पर चोर लोगों का स्थान हो गया, वहां पर वो लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग यहां पर चोरी करेंगे, यहां पर चोरी करेंगे, क्योंकि झाड़ वगैरह हो गए हैं सारे। तो इस प्रकार से प्रत्येक धार्मिक कार्य के अंदर कुछ ना कुछ दोष रहता ही रहता है। दशरथ जी की सत्य के प्रति निष्ठा थी, भगवान को वन जाना पड़ा राम को। दशरथ जी की निष्ठा थी, सत्यवादी थे वो, लेकिन वसुदेव जी ऐसा नहीं थे। वसुदेव जी ने कृष्ण को मथुरा पहुंचा दिया, गोकुल पहुंचा दिया। कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उन्होंने कंस के हाथों नहीं दिया, जबकि वसुदेव जी की सत्यनिष्ठा, सत्यवादी जो उनका स्वभाव था, उसके द्वारा सब परिचित थे। लेकिन वसुदेव जी ने ऐसा नहीं किया, उनको रातों रात जो है उठाकर और गोकुल में पहुंचा दिया वसुदेव जी को। तो ये नहीं कह सकते कि वसुदेव जी का जो पुत्र प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, वो कहीं भी कम है दशरथ जी से, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। तो अनेक प्रकार की इस तरह की कथाएं हैं कि सत्य कहने के कारण जो है वो अधर्म हो जाता है। सत्य, धर्म, सत्य, परोपकार और दान, यज्ञ, ये सब के सब जो है अधर्म है। किसी ने किसी प्रकार का कोई ना कोई दोष आ ही जाता है, और यही है धर्म का दुरुपयोग। धर्म का दुरुपयोग है, यही है। तो ये धर्म के दोष नहीं है, धर्म का जो पालन करने वाले हैं उनका स्वभाव, उनका आचरण के दोष हैं। लेकिन यहां पर जो भागवत का धर्म है यह है दोष रहित, कपट रहित धर्म है। ये भगवान से प्रेम करना ही जीव मात्र का धर्म है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करता है वस्तु को। जैसे तरलता जल को धारण करती है, अगर जल में तरलता नहीं है तो हम उसे जल नहीं कहेंगे। हम अगर जल को फ्रिज में रख दें तो वो अब जल नहीं रहा, अब वो बर्फ बन गया। तो वस्तु को धर्म ही उस वस्तु का जो है वो धारण करता है, इसलिए उसको कहा जाता है धर्म। धारयति इति धर्म। तो जैसे अग्नि है, अब अग्नि अगर दाहिका शक्ति नहीं है उसके अंदर तो हम उसको अग्नि नहीं कह सकते, वो अग्नि नहीं है फिर। उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु में जहर है, जहर के अंदर जो है मारने की शक्ति है, तो जब तक वो मार सकता है तभी तक हम उसको जहर कहेंगे, विष कहेंगे, अन्यथा वो विष नहीं है। तो इस प्रकार से जो जीव है उसका क्या धर्म है? यदि उस धारण शक्ति को, धर्म को उस वस्तु में से निकाल दिया जाए तो वो वस्तु नहीं कहलाएगी। तो जीव के अंदर ऐसा क्या है? जीव मात्र में, जीव का मतलब है यहां पर आत्मा। तो आत्मा के अंदर क्या ऐसी वस्तु है, यदि उसमें से उसको निकाल लिया जाए तो उसको आत्मा नहीं कहा जाएगा? ऐसी क्या वस्तु है हमारी आत्मा में? हमारी आत्मा में ऐसी वस्तु है प्रेम। यही आत्मा जब शरीर को धारण कर लेती है बद्ध अवस्था में, तो यदि हमको अपने प्रेम नहीं है, किसी भी, एक साधारण सा उदाहरण है ये, पूरा फिट नहीं बैठेगा लेकिन फिर भी समझने के लिए, यदि किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं है इस संसार में, किसी से कोई से प्रेम नहीं करता है, तो वही लोग होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है प्रेम, किसी भी फॉर्म में हो। वस्तुओं से प्रेम होगा, प्राणियों से प्रेम होगा। तो जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक जीव नहीं रह सकता, आत्मा नहीं रह सकती।
तो यही जो है जीव को धारण करती है। और यह प्रेम कैसे व्यक्त होता है? सेवा के द्वारा। प्रेम को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम सेवा भाव को देख सकते हैं। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है वो उसकी सेवा करता है ना, मां उसकी सेवा करती है ना बेटे की, तो मां का प्रेम उस सेवा के द्वारा देखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये जीव मात्र क्योंकि भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान के प्रति सेवा वासना होना, सेवा करने की इच्छा होना, यही है प्रेम। तो यदि भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है तो वास्तव में जो जीव है इस शरीर को धारण करके भी मुर्दे के ही समान हुआ, क्योंकि उसका वास्तविक स्वभाव तो प्रेम है, वास्तविक स्वभाव तो सेवा है। अब वो वास्तव वस्तु की सेवा ना करके, भगवान की सेवा ना करके, अविद्या के कारण संसार के अंदर लिप्त होकर अवास्तव वस्तु की सेवा करने लगा। तो इस प्रकार से वो जीता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है उसका तो पतन हो रहा है। जीवनपि मृतो ही सह, न तीर्थ पद सेवायी जीवनोपि मृतो ही सह। भागवत में कहा है कि जिसको भगवान के चरण कमलों की सेवा, यदि कर्म किसी प्रकार का और ज्ञान किसी प्रकार का भी हमको भगवान के प्रति सेवा वासना का उदय कराने में असक्षम है, तो वह जो जीवन है वो मृतो ही सह, चलता फिरते मुर्दे के समान है। तो यही है वास्तव में धर्म, भगवान की सेवा। तो भागवत का जो विषय है वही है भगवान की सेवा, भगवत प्रेम। तो भगवान से प्रेम करना सिखाना। यदि हमें प्रेम नहीं है तो किस प्रकार से हमारे अंदर उस सेवा वासना का उदय हो? और यह होगा केवल निर्मत्सर साधु के लिए, जो निर्मत्सर हैं, किसी प्रकार का जिनके अंदर मत्सरता का भाव नहीं है, उन्हीं के लिए इसका निरूपण किया गया है। तो सीधा साधा सा अर्थ हो गया, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमः, इसका सीधा सा अर्थ हो गया भगवान से प्रेम। प्रेमा पुमर्थो महान, ये पंचम पुरुषार्थ जो कहा गया है, तो भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, यही है भागवत का विषय। और अन्य शास्त्र हमको 4 पुरुषार्थ देने वाले हैं, लेकिन यहां पर प्र उपसर्ग के द्वारा यहां पर मोक्ष को भी हटाकर और केवल भगवत प्रेम, प्रेमा पुमर्थो महान, पंचम पुरुषार्थ की बात की गई है। तो जो भी भक्ति के आचार्य हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को ही भक्ति के अंदर विशेष स्थान दिया है। पुराण शिरोमणि कहा गया है इसको। हमारे 18 पुराण, उन 18 पुराणों में से 6 सात्विक हैं, 6 राजसिक हैं और 6 तामसिक हैं। उन 6 सात्विक पुराणों में से भी जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो यदि किसी बात का भागवत पुराण में अनुमोदन नहीं है और अन्य शास्त्र उसको करने के लिए कह रहे हैं, तो वो जो उपदेश है वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब उस प्रेम करने से क्या मिलेगा वो यहां पर बता रहे हैं, वास्तव वस्तु। तो इस प्रकार से यहां पर जो भागवत की वस्तु है, जो भागवत का वो है, ज्ञेय है, जानने योग्य पदार्थ है, जानने योग्य वस्तु है, वो है वास्तव वस्तु अर्थात स्वयं भगवान। तो यहां पर इस श्लोक में 4 प्रकार की आइटम्स बताए गए हैं। नंबर 1 अनुबंध, जिसको हम अनुबंध चतुष्टय भी बोलते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय की व्याख्या ही है वास्तव में ये श्लोक। नंबर 1 ग्रंथ का विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका। नंबर 2 अधिकारी कौन है, जिसके विषय में हमने चर्चा की, निर्मत्सराणाम सताम। जैसे यदि कोई व्यक्ति हारमोनियम जानता है तो हारमोनियम उसी के लिए उपयोगी है। अगर किसी अन्य व्यक्ति को हारमोनियम दे दिया जाए तो उसका क्या करेगा? उसी प्रकार से ये भागवत कैसी है, वैष्णवा नाम, वैष्णवों की प्रिय वस्तु है। ज्ञानी, कर्मी, योगी इत्यादि इस भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। करेंगे ठीक है, गौण फल मिलेगा, संसार की जो भोग है, भोग सामग्री मिलेगी, जो हम भागवत के महात्म्य श्रवण कराए हैं।
तो जो सकाम भक्त हैं उनको गौण वस्तु मिलेगी, जो वास्तव वस्तु है, जो मूल उद्देश्य है, वो नहीं रह पाएगा, वो नहीं मिलेगा उनको। तो पहला बात हो गई कि ग्रंथ का विषय, दूसरा इसका अधिकारी कौन है, तीसरा है इसका संबंध। संबंध क्या है, मतलब इस विषय से हमारा क्या संबंध, हम इसको क्यों सुने। क्योंकि यदि हमारा संबंध नहीं होगा तो हम उस विषय की चर्चा सुनने से ऊब जाएंगे, हमारा मन ही नहीं होगा जाने का, सुनने का उसको। तो इसीलिए जानना आवश्यक है कि वो वास्तव वस्तु जो कृष्ण है उनसे हमारा संबंध क्या है। तो जो उस संबंध को जानना चाहते हैं केवल वही भागवत सुनेंगे, तो संबंध बताएगी हमारा उस वास्तव वस्तु के साथ। और फिर प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। ठीक है, भगवान से हमारा संबंध है, हम जान गए, तो इससे क्या मिलेगा हमको, फल क्या मिलेगा हमें। क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई पागल हो, वो भी कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता बिना मतलब के। तो भागवत से हमको क्या मिलने वाला है, यह भी हमको अच्छी प्रकार से जानना होगा। तो भागवत के विषय में बताया गया है, महात्म्य में हम लोग श्रवण कराए हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम, साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और प्रेमानंद फलम प्रदम, प्रेमानंद, प्रेम को, भगवत कृष्ण प्रेम को देने वाला है, यह है इसका फल। तो ये प्रयोजन जो है इसके विषय में यहां पर बताया जाएगा। अब देखिए यहां पर भागवत में 3 बार, इसी श्लोक में 3 बार अत्र शब्द आया है। कैतवो अत्र, वास्तवम अत्र और अवरुध्यते अत्र, मतलब कपट से रहित जो धर्म है उसका यहां पर निरूपण है। अत्र का मतलब है यहां भागवत में, वास्तव मत्र मतलब जो वास्तव वस्तु है उसका निरूपण है, और अवरुध्यते अत्र, वो वास्तव वस्तु कृष्ण हृदय के अंदर आकर अवरुद्ध हो जाते हैं इस अस्मिन ग्रंथे, इसी ग्रंथ में, किसी और ग्रंथ में नहीं। तो ये 4 आइटम जो है, विषय, अधिकार, संबंध और प्रयोजन, ये और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, यहां पर केवल इसी ग्रंथ में मिलेंगे। अत्र, इसीलिए कह रहे हैं कि अस्मिन ग्रंथे न अन्यत्र। तो यहां पर जो धर्म का निरूपण है हम लोग श्रवण कराए हैं कि परम धर्म का निरूपण है, जिसको प्रोजित का मतलब झाड़ू बुहार के बाहर निकालकर फेंक दिया गया है कैतव धर्म को। और कपट का लक्षण वही है कि जब किसी भी वस्तु में हमें कोई अभिलाषा है, संसारिक अभिलाषा, भोग की इच्छा, ये कपट है। सिद्धियों की इच्छा कपट है, स्वर्ग की इच्छा कपट है, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा को भी कपट कह दिया गया है। तो इस प्रकार का भगवान ने कहा ही है, राम मुहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को कपट नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए कहा गया निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर साधु हैं केवल वही इस निष्कपट धर्म को ग्रहण करने के योग्य हैं, वही अधिकारी हैं। अभिलाषा को कपट कहा, किसी भी प्रकार की सांसारिक अभिलाषा को, क्योंकि वास्तव में हम भगवान के सेवक हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जैसे वे सच्चिदानंदमय है वैसे ही जीव भी सच्चिदानंदमय है। तो इस प्रकार से सच्चिदानंदमय होने के कारण सच्चिदानंद भगवान के अतिरिक्त और किसी प्रकार की सांसारिक कामना कपट है। तो जब तक हम अपने शरीर को ही सब कुछ माने रहेंगे, शरीर का ही भरण पोषण करते रहेंगे, आत्म केंद्रित बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, तब तक हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तब तक हमें उस आत्यांतिक शांति की, उस परमानंद की, उस प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यह है आडंबरपूर्ण धर्म, आडंबर से रहित जो धर्म है प्रोजित। तो अन्य किसी भी प्रकार की इच्छा न करना, और हमारा जो स्वार्थ है वो केवल एक ही स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है न ते विदुः स्वार्थ गति में विष्णु, केवल विष्णु, केवल भगवान ही हमारा स्वार्थ है। प्रहलाद जी ने कहा है कि जो लोग इस बात को नहीं जानते कि केवल कृष्ण ही उनके एकमात्र स्वार्थ हैं, कृष्ण प्रेम ही हमारा परम स्वार्थ है, परम अर्थ है, परमार्थ है। तो इस प्रकार से यहां पर जो धर्म का निरूपण किया गया है, परम धर्म, इसी चर्चा को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।